नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रद्युम्न कुमार और आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी बीएचयू के अंदर में है और ख़बर जो है यहाँ मिला है जो बहुत संजीदगी से बहुत ही ख़राब सुनने में लगा है और मैं आपको बात कराऊंगा, सुनाऊंगा भी। और यहाँ पे जो यहाँ देख रहे हैं लोगों का भीड़, ये जो है भीड़ ऐसे ही नहीं, बिना मतलब के लोग नहीं बैठे हुए हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है बीएचयू के अंदर में। ज़्यादा ड्यूटी करने के क्रम में ऐसा हुआ है और मैं उनके परिजनों से मिलता हूं, बात करूंगा, आपसे बताऊंगा कि क्या कैसे हुआ था। आप बात करेंगे। नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए। हाँ, भूपेंद्र सैनी। भूपेंद्र जी है, क्या हुआ है कि क्या आप लोग धरना प्रदर्शन किस विरोध में आप कर रहे हैं? यह धरना प्रदर्शन का मेन कारण ये है कि अभी तक डिपार्टमेंट ने हमें ये नहीं बताया कि आपका बच्चा, ये दुर्घटना आपके बच्चे के साथ हो गई है। पहले क्या घटना हुआ है? उसको डेथ बता दिया गया है, मतलब वो उसको मर गया बताया है हमें। तो मतलब उसके यार डॉक्टरों की लापरवाही से, या मतलब क्या मतलब? वो यहाँ पे जॉब करता था एज ए नर्सिंग ऑफिसर। वो काम करता था, वैसे खाने पीने में उसमें किसी तरह की कोई वो आदत थी नहीं, अच्छे उससे था, ढंग से रहता था, प्यार से सबसे मिलनसार था, किसी तरह की कोई दिक्कत उसको थी नहीं, पारिवारिक उसको टेंशन थी नहीं। मुझे तो ये तक नहीं बताया गया कि अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपके बच्चे के साथ कोई घटना घट चुकी है। मुझे भी आस पड़ोस से, यार दोस्तों से बताया गया कि आपके बच्चा ख़त्म हो गया है और नर्सिंग वहाँ पे जो वार्ड है उसी में ही ड्यूटी करते हुए उसके साथ ये घटना घट गई। इमरजेंसी में ही आपके काम करते थे? नाइट ड्यूटी चल रही थी। नाइट ड्यूटी थी और पिछले 6-7 दिन से वो नाइट ड्यूटी रेगुलर कर रहा था और ओवर नाइट ज़्यादा ड्यूटी करने की वजह से और बर्डन की वजह से, जहाँ तक मुझे लगा है, इस तरह की घटना घटी है। तो आप सुन रहे हैं, ये ज़्यादा वर्कलोड का देन है, वर्कलोड ज़्यादा हुआ है। इसके वजह से जो है कुछ और लोगों से भी मैं बात कराने का प्रयास करूँगा, बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। समस्या सर, हमारा एक साथी था, युवा साथी था, और ड्यूटी के दौरान सर। आपका शुभ नाम पहले परिचय? रवि सर। जी सर, हमारा एक साथी था, वो ड्यूटी के दौरान आज ड्यूटी प्लेस पर, कार्यस्थल पर नाइट ड्यूटी के दौरान करने के पश्चात सर आज ड्यूटी स्थल पर एक मृत अवस्था में पाया गया। उसके बाद सर उसके किसी भी प्रकार से जो, क्या नाम था उनका? खेमरा सोनी सर। कितने एज के थे वो? 30 साल का सर लड़का था, हमारा युवा साथी था। और सर उस साथी के साथ हमारा ये था कि उस साथी की एक जो घटना जो हुई उसमें सर, उसमें किसी प्रकार से उस व्यक्ति को हम हेल्प नहीं कर पाए किसी प्रकार से। इस अस्पताल में काम करते हुए हम जब लोगों की जान बचा रहे हैं, हम दूसरे मरीजों को सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो उस साल में सर जो हमारा एक साथी जिसके साथ हमारा रोज़ मिलना जुलना था, उस साथी को हम 1 सेकंड के लिए या 10 मिनट के लिए भी किसी प्रकार से उसकी सहायता नहीं कर पाए। और उस सहायता नहीं करने के पश्चात जब हमारी जो कुछ मांगे थी उस मृतक आश्रित परिवार के संबंधित, उनको हमने विभाग के समक्ष रखा है, डिपार्टमेंट के समक्ष रखा है। लोगों का क्या मांग है? मांग सर, हमारा मुख्य मांग है कि एक तो जो मृतक आश्रित है उसके परिवार के सदस्यों को सर 5 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दिया जाए, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी पर्सन एक्सपायर हुआ। और किसी भी प्रकार से, एक मान लीजिए कर्मचारी के लिए सिर्फ और सिर्फ आय का जरिया जो होता है उसकी एक नौकरी होती है। नौकरी के पश्चात हमारे प्रकार किसी प्रकार से अन्य कोई आय का जरिया नहीं है। उसके परिवार का एक आश्रित जो है उसको उसी के लेवल 7 में समकक्ष पद पर किसी प्रकार से आश्रित को एक नौकरी दी जाए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और सर जो हमारे ड्यूटी के दौरान विभिन्न प्रकार की जो विसंगतियां हैं, जो हमारा एक जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनको रिव्यू किया जाए और रिव्यू करने के पश्चात सर एक मजबूती के साथ हम इस मरीजों की स्वास्थ्य की सुविधाओं का ध्यान रख सकें। क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे, हमें खुद एक एश्योरिटी होगी कि जब हम हमारे साथ कोई विकट स्थिति आएगी तो हम किसी प्रकार से हमारा संस्थान हमारा बचाव करेगा, हमारे भाई हमारे पास पहुंच पाएंगे। तो जब इस प्रकार की स्थितियाँ होंगी, इस प्रकार का वातावरण होगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग इस प्रकार से एश्योर हो पाएंगे कि हम किसी प्रकार से मरीज़ को एश्योर कर पाएंगे। जब हम खुद भयभीत रहेंगे, खुद असुरक्षित रहेंगे, तो मरीज़ को हम किसी प्रकार से सुरक्षा की भावना या एक संरक्षा की भावना नहीं दे पाएंगे। तो आप सुन सकते हैं, आए दिन बीएचयू के अंदर में जो है घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मृत्यु होती रहती हैं। और बात यहाँ ये है कि जो मरीजों को बचाने वाले हैं, उन्हीं की जब सुरक्षा नहीं हो पाती है तो बीएचयू में मरीजों की क्या हाल होगी। और कोई ऊंचा अधिकारी या बड़े अधिकारी आके यहाँ मिले आप लोगों से या कुछ? जी सर, आज सुबह से हमारा डायरेक्टर सर से मुलाकात हुई, डायरेक्टर सर आए भी हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सर से। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन सर यही दिए हैं कि आप इस चीज़ को हम जो आपकी जो डिमांड है उनको विचार कर रहे हैं।
पर उस विचार के साथ सर एक आश्वासन, लिखित आश्वासन किसी प्रकार से हो, परिवार को आश्वासन हो। अभी सर परिवार रिटर्न में कुछ नहीं मिला। रिटर्न में आश्वासन सिर्फ किसी प्रकार से कुछ नहीं है अभी हमारे पास। इसी प्रकार की सर घटना एक हमारे अभी कुछ दिन पहले, आज से 1 महीना पहले सीनियर नर्सिंग ऑफिसर थे, उनको सर कार्डियक अरेस्ट आया और उनको भी हम सर किसी प्रकार से कुछ सुविधाएं, ड्यूटी प्लेस पर एक्सपायर हुए। ड्यूटी प्लेस पर सर दुर्घटना होना वो आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, मृत्यु निश्चित है, सबकी होनी है। परंतु सर मृत्यु होने के पश्चात जब एक कर्मचारी का रक्षक जो है, उसका संरक्षक उसकी संस्था होती है, पर उस संस्था के अंदर जब मान लीजिए इस प्रकार से जब उस व्यक्ति को 1 महीना एक्सपायर हुआ हो गया, उसके बाद में उसको जो आर्थिक लाभ या किसी प्रकार से उसको जो सामाजिक लाभ मुआवजा या कुछ नहीं मिला अभी तक सर हमारे संज्ञान में इस प्रकार से कुछ नहीं आया किसी प्रकार से जो बीएचयू के द्वारा उसमें। तो सुन सकते हैं आप यहाँ पे लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपने कैमरा साथी से कहना चाहूँगा कि सबको दिखाइए। यहाँ सब बीएचयू के स्टाफ ही हैं, नर्सिंग के ही हैं सभी लोग। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि वर्कलोड के वजह से नाइट ड्यूटी वर्क ज़्यादा है, स्टाफ कम है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ के उच्चाधिकारी, यहाँ के कुलपति और जो डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होते हैं वो देख रेख में उनकी होती है। तो ये जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल के स्टाफ ही सुरक्षित नहीं है, तो मरीजों के साथ क्या होगा? बाहर से बनारस एक ऐसा जगह है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे 3-4 स्टेट का जो है बॉर्डर मिलता है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, खास करके यहाँ के लोग पूर्वांचल का ये राजधानी कहा जाता है, और ख़ास करके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जब स्टाफ ही सुरक्षित नहीं है इस बीएचयू में, तो आम लोगों का क्या होगा आप समझ सकते हैं। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ बीएचयू इमरजेंसी सेक्टर से, और मैंने आपसे इनके परिजनों से भी बात कराया, दिखाया, कोई मुआवजा की बात नहीं है। इन्होंने अपना स्टेटमेंट उनके सामने रखा, लेकिन कोई अभी बातचीत नहीं हो पाई है। इसके वजह से ये लोग हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं यहाँ के जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, क्या साहब का नाम है, उनसे बात करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मुद्दा समझूंगा, प्रॉब्लम क्या है लोगों को। बाहर में लोग इतने नर्सिंग के स्टाफ बैठे हुए हैं, जो कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है। आप समझ सकते हैं कि जान की इसकी कितनी कीमत होती है। जिसके घर के लोगों के साथ दुर्घटना होती है, वही लोग समझ पाते हैं। और मैं बात करने का प्रयास करूंगा यहाँ के अधिकारी से कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। बाहर से लोग हमको बताए कि यहाँ पे मुलाकात होगी। सर कैसे होगी बात? डॉक्टर साहब इसमें है ना, 2 मिनट बात करके हम आ जाएंगे। हमको कुछ क्या सर है ना, तो इस प्रकार देख सकते हैं आप, मैं बीएचयू इमरजेंसी के अंदर में हूँ, और ये सीएमओ रूम है, और इसमें क्या इनका लिखित रूप में क्या इस स्टाफ को दिया जाएगा और क्या मदद के रूप में और क्या मुआवजा मिलेगा, इसकी जानकारी उनके परिजन चाहते हैं कि हमको दिया जाए। तो सर से इसी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हम आए हुए हैं, लेकिन बात हमारी नहीं हो पा रही है, और कोशिश करते हैं बात करने का। क्या सर का नाम है, जो सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यहाँ के? सर हैं। नाम क्या है उनका? नाम नहीं पता। क्या सर आप लोग काम करते हैं, नाम भी नहीं पता है? हमें नहीं पता भैया, हम क्योंकि आप स्टाफ में हैं, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का आपको पता नहीं है नाम? स्टाफ हम यहाँ के नहीं। अच्छा, केयर टेकर हम लोग को भेजता है ना, इसलिए बताया। अब बोलते बोलिए जो हमारे यहाँ वो है सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड लेते रहना दूसरा, ठीक है, दिखाते रहना। सर जो मेन साहब हैं, क्या नाम है उनका? मेन जो साहब है, क्या नाम है उनका, जो यहाँ पे चेंबर है जिनका? सभी डॉक्टरों का रेस्ट वो है। क्या सर? सभी डॉक्टरों का जी रेस्ट रूम, जैसे वो अच्छा, सभी डॉक्टरों का रेस्ट रूम है वो। जो लेकिन यहाँ के जो मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस इमरजेंसी के होते होंगे, जो इंचार्ज, उनका क्या नाम है? गौतम सर हैं, वो कौन? गौतम सर हैं? आप लोगों को नहीं पता है? अरे क्या सर, आप लोग ड्यूटी करते हैं, आप लोगों को नाम भी नहीं पता है डॉक्टर का? यही हालात है। गौतम सर हैं इमरजेंसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और लोग इंतज़ार उनका कर रहे हैं बाहर में, नर्सिंग के स्टाफ और उनके परिजन की। मैम, ये जो दुर्घटना हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताइए।
मैम यहाँ पे बैठे हुए लोगों का 2-4 सवाल है, बस उसका जवाब दे दीजिए। प्रकाश जी आगे ठीक है, आप करके बात सुना करिएगा, था। सुनिए ना। हेलो मैम, जी आप बात कीजिए। तो थोड़ा सा बस मुझे तो भी जाके लोगों ये का करके सवाल आने मैं कर रहा हूँ। दीजिएगा। यहाँ पे लोगों ने मुझे बुलाया, पता चला तो नहीं, मैं आया। नहीं, एक यहाँ के मिनट। लोगों का ही सवाल है, 2 सवाल का सिर्फ आप जवाब दे दीजिए और कुछ नहीं, बस ये बताइए। पहले मैं जाके लेकर आपके- आती हूँ। एक मिनट, पहले मैं जाके एक लेकर मिनट, आती एक हूँ, मिनट, तो उसको एक पूरा मिनट, complete आप करने बताइए ना। दीजिएगा। आप ये बताइए, पहले मुझे complete करने दीजिएगा। नहीं लोगों का सवाल है, नहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है। जिम्मेदारी मेरे बनती है, बिल्कुल बनती है, लेकिन मुझे मेरा काम करने दीजिएगा। नहीं, आप काम कीजिए, आपको कौन रोक रहा है काम? नहीं नहीं मैम, नहीं, ये नहीं, ठीक नहीं, नहीं है। नहीं, आप आप family के लिए 2 wait सवाल, कर- सिर्फ 2 सवाल, मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। मैं सिर्फ आपको 10 मिनट मांग रही हूँ, मुझे जाके मेरा काम नहीं मैम प्लीज 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 मैम सुनिए। नहीं, नो प्लीज, दो इस तरह सवाल, आप मुझे सिर्फ कंपल 2 नहीं सवाल कर हैं सकते। आपसे, बस ज़्यादा नहीं। मुझे इस तरह आप कंपल नहीं, नहीं नहीं, कर सकते हो। भाई आप साहब, भी भैया, जानते हैं, रुकिए। आप भी जानते हो, रुक जाइए। आप भी जानते हो। मैम सिर्फ सिंपल सा 2 सवाल है। नहीं, नहीं। आपके स्टाफ के साथ दुर्घटना, ये देखिए, ये देखिए। हाँ, आ गया। आप देख सकते हैं, मैं सामने हूँ। नहीं मैम, मैं गलत बात है। नहीं मैम, नहीं, गलत बात है, पूरा गलत बात है ये। बिल्कुल आप नहीं है। रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं आप क्यों नहीं जवाब देंगी? लोगों का यहाँ पे मरे हैं लोग, यहाँ यंग लड़का मरा है, आप 2 सवाल नहीं दे सकते हैं जवाब? नहीं, गलत है ये गलत है पूरा गलत है, ये पूरा गलत है। मेरा एक सवाल था सिर्फ, यहाँ पे यंग लड़का 30 साल का नर्सिंग का मरा है और यहाँ के जिम्मेदार पर्सन 2 सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। दुर्भाग्य है इस हॉस्पिटल का कि जो यहाँ के स्टाफ को सुरक्षित नहीं रख पाता है, जो आम आने वाले दिनों में या आज भी बाहर से आए हुए पेशेंट का क्या ख्याल रखेगी ये संस्था। मेरा सिर्फ मात्र 2 सवाल था, मैं सबके सामने पूछ रहा हूँ और सुन रहे हैं सभी लोग मेरे सवाल और जवाब भी सुन रहे हैं कि मेरा मात्र मैडम से 2 सवाल था। इनका क्या नाम था? किनका जी? मुझे नाम नहीं बताया। ये कौन थी? ये थी कौन? डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये थी। हाँ जी। और मेरा मात्र 2 सवाल इनसे था, लेकिन एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। तो ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गलती है इनका। BHU एक ऐसा संस्था है कि देश नहीं दुनिया में फेमस है और इस पे विश्वास लोग करते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं और डॉक्टर, जिसके वजह से ये BHU बदनाम होता है। यहाँ का यंग लड़का स्टाफ मर जाता है, लेकिन उसको खबर लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। कोई लिखित रूप से कुछ नहीं मिला आश्वासन इन लोगों को कि क्या मुआवजा मिलेगा और क्या नहीं। अरे कुछ नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ना परिजनों को सूचना है, ना ही लिखित रूप से कुछ है, और ना ही कोई यहाँ का अधिकारी आपसे बात करने के लिए तैयार है। तो मैं अभी खड़ा हूँ BHU में, ये 12 घंटा हो गया घटना, लेकिन यहाँ पे देखिए कम से कम 400-500 लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन किसी का कोई सुनवाई नहीं है। लोगों को शर्म नहीं आती है यहाँ के अधिकारियों को कि आके बात करें। जो लड़का यहाँ पे काम करता था वर्कलोड के वजह से या किस प्रकार से दुर्घटना हुई, ये तो बताना इसकी जिम्मेदारी है यहाँ के प्रशासन, जिला प्रशासन से लेकर हॉस्पिटल प्रशासन को बताना होगा। यहाँ पे जो डीन है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, लेकिन आपने कैमरा पे देखा, ऑन कैमरा भागते हुए नजर आए और मात्र मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दिए। और यही है हालात BHU वाराणसी का। मैं उनके परिजनों से भी बात कराया, दिखाया, और यही है हाल। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।